नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगभग 3,469 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जो कि अब शिक्षक होंगे अलग अलग विद्यालयों में। इनमें से मुख्य तौर पर कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो पहले गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी और अब शिक्षक बनने जा रही है। और उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए थे उनके परीक्षा दिए हुए, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी थी। उन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी थी। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि क्या कुछ डिफरेंसेस अब आएंगे एक हाउसवाइफ से टीचर बनने तक के बीच का जो सफ़र रहेगा वो कैसा रहेगा। चलिए इनसे ही जानते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए तो हम लोग बहुत खुश हैं। पिछले 6 साल से हम लोग इस पर संघर्ष कर रहे हैं और आज फाइनली हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला, इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं। परिवार तो हमेशा सहयोग दिया है। परिवार में माँ पापा, हस्बैंड, सबको का बहुत सहयोग था, तभी इतना दूर तक मैं आ सकी। इसीलिए सबको वेरी वेरी थैंक यू और भगवान को भी थैंक यू। मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे, क्योंकि फिलहाल देरी तो बहुत हो गई, आपको भी लगता होगा कि नियुक्ति में देरी बहुत हुई है, लेकिन क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, मिल गई हम लोगों को, यही काफ़ी है। नाम बता। मेरा नाम मोनालिशा दत्ता है। मेरी सफलता का श्रेय मेरी जो मदर है, मैं उनको देना चाहती हूँ। आज मैं उन्हीं के बदौलत यहाँ पर पहुँची हूँ। और क्या कुछ परिश्रम किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? रात भर की मेहनत और तैयारी साथ में, और 4 साल का पूरा स्ट्रगल रहा यहाँ पे। और हम लोग तो सोचे थे कि डिसर्टेड हो गया था, हम लोग को लगा था कि होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आशा का किरण दिखा। तो आज फाइनली वो ड्रीम पूरा होने जा रहा है लाइफ का। इतनी देरी हो रही है, बाकी राज्यों के मुताबिक झारखंड में लगता है कि देरी होती है। हाँ वो कर देते हैं। हाँ ये बनता है झारखंड में देरी होती है। इसमें प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है दूसरे राज्य के कंपेयर। तो लगता है शिक्षा व्यवस्था में बेहतर ध्यान देना चाहिए सरकार। ज़रूर देना चाहिए। आगे अब कैसे, जो आपको दूसरे जगह पे दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, कैसे अब आगे काम करें, संभालेंगे? मैं आसपास में एकोमोडेशन लेने की कोशिश करूँगी और वहीं से अपना स्कूल। कहाँ से हैं आप? मैं धनबाद से हूँ। अभी नियुक्ति पत्र आपको मिल रही है, क्या कुछ कैसा लग रहा है? थोड़ा तो क्योंकि जो जगह है मेरे जगह से दूर है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टेंशन है, मगर खुशी है कितने सालों बाद हम लोग को सफलता मिली है। कितने सालों बाद हमें सफलता मिली है। बाकी सब अरेंज हो जाएगा, आई होप फॉर द बेस्ट। परिवार द्वारा कैसे सहयोग मिला? परिवार के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। परिवार हमेशा से साथ रही है और परिवार की प्रेरणा हमेशा साथ रही है। मेरे हस्बैंड परेशानियां होगी, क्योंकि आपने कहा जैसे दूसरी जगह बिल्कुल मेरे एरिया से काफ़ी दूर है, तो वो परेशानी है। लेकिन फिर भी चूँकि सरकारी नौकरी है और इतना बड़ा एक अवसर मिला है, तो खुशी भी बहुत है। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को नियुक्त करने के लिए इतने सालों बाद। उनका आभार है। आज ज्वाइनिंग लेटर मिला आप लोगों को, नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा सौंपा गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बहुत दिनों का संघर्ष था, और ये संघर्ष इतना दूर से करते करते हम लोग पहुँचे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और फाइनली हम लोग का जजमेंट हम लोग के फेवर में आया और आज हम लोग इस जगह पे यहाँ खड़े हैं। पहले आप क्या करते थे, कैसे परिवार वालों ने प्रोत्साहित किया आपको यहाँ से पहुँचने के लिए? इतना बड़ा मुकाम एक लेडीज़ को हासिल करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन साथ साथ में टीचर का भी तैयारी कर रही थी। तो 2016 का ही ये वैकेंसी है, तो उसी टाइम से लेकर के अभी तक इतना टाइम लगा ये वैकेंसी को पूरा होने में, लेकिन घर परिवार को संभालते संभालते और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। परिवार वालों ने कैसे हर कदम पर सहयोग किया? बहुत सपोर्ट है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, माँ मेरी पॉलिटिक्स करती है, तो फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब घर का माहौल भी अच्छा था। और टीचिंग लाइन का आने का श्रेय मेरे नानू को जाता है, और नाना जी ही हमको इस क्षेत्र में आने के लिए बोले हैं। तो चलिए सक्सेस मिल गया। पहले आप क्या करती थी और अभी टीचर बनने वाली है, यहाँ तक का पहले बस हाउसवाइफ, घर का काम, पढ़ाई और बस जॉब की तैयारी। कब से तैयारी कर रही हैं और इतना लेट से आप लोगों को? तैयारी हम लोग को 2015 में ही बताया गया था टीचर की वैकेंसी आ रही है, तो हम लोग 2015 से ही तैयारी कर रहे थे। 16 में फॉर्म डाले
और फिर इसका रिजल्ट एग्जाम 17 में हुआ, रिजल्ट 18 से आना शुरू हुआ, फिर किसी कारण बस रिजल्ट पर रोक लग गई और फाइनल रिजल्ट हम लोग का 2022 में आया। जब स्टेट में निकाला गया तो उसमें हम लोग का तो लग रहा है कि काफी देरी हो गई है। बहुत 7 साल लंबा इंतजार हम लोग को करना पड़ा आज के नियुक्ति पत्र के लिए। पहले आप गृहिणी थी, अब आप शिक्षक बनेंगे, क्या अंतर होगा? बहुत अंतर है। आप एक घर में रहना और घर के साथ बाहर संभालना दोनों तरफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे देखो, घर को देखो, और स्कूल में भी जितने स्टूडेंट हैं उनके लाइफ को भी हम लोग को भी सुधारना है और कोशिश करना है कि जैसे हम लोग का शुरू का सफर है सरकारी स्कूल से सरकारी टीचर का, तो बच्चे भी ये चीज सीखे कि सरकारी स्कूल से निकल के अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। ये उनको जाकर के सीखना। आप कहाँ से आई हैं? हम वाराणसी। पहले आप हाउसवाइफ थी या आप कुछ करती थी? प्राइवेट स्कूल में हमने पढ़ाया। तो आपने परीक्षा की तैयारी कब की थी? तैयारी इसी समय लगता है क्योंकि आपको पता है 2016 की है ये तैयारी हम लोग हमेशा से करते रहे। भाई संघर्ष तो था ही, बहुत था, घर परिवार सब देखो, उसके बाद अपनी जॉब चाहिए, करना ही है, हर हाल में करना है। महिलाओं के साथ तो दोहरी ड्यूटी हो जाती है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, करना ही करना है। ऐसा नहीं लग रहा कि राज्य सरकार द्वारा काफी देरी कर दी गई है, क्योंकि 2016 में आप लोगों ने तो बहुत हुई, इसमें कोई वो नहीं है, देर बहुत हुई है। अगर उसी समय से ज्वाइनिंग मिल गई होती सही समय पर तो अभी हम लोग का स्तर भी मतलब प्रमोशन की तरह से देर भी हुई, लेकिन ठीक है, हो गया, यही बहुत बड़ी बात है कि हो गया, मिल गया, उसका बहुत। जब आपने परीक्षा फॉर्म भरा था तब आपकी शादी हो गई थी या शादी हो गई? आप कहाँ से हैं मैडम? क्या कुछ तैयारी की थी आपने और पहले आप हाउसवाइफ रही हैं? जी हाँ। हाउसवाइफ से लेकर अब टीचर बनने तक का सफर, क्या कुछ डिफरेंसेस होगा? बहुत डिफरेंसेस है मैम। पहले घर की जिम्मेवारी थी, अब घर के साथ साथ हमें स्कूल की भी जिम्मेवारी है। जो बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी वो हमारे देश का भविष्य बनेगी। कब परीक्षा के फॉर्म भरे थे आपने? परीक्षा का फॉर्म हम लोगों ने 2016 में भरा था और 2017 के नवंबर में एग्जाम हुआ। तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव से राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है या फिर देने की मंशा नहीं थी? आप जो भी कहिए, आप इसमें बहुत सारे केस चल रहे थे, बहुत सारे इश्यूज थे, सबको क्लियर करते करते इतना टाइम लग गया। बस सही हम लोगों को लेट ही सही, लेकिन मिला तो सही। तो देखा आपने, ये सभी झारखंड के अलग अलग जिलों और झारखंड के बाहर की भी कई ऐसी महिलाएं थी जो अब शिक्षक बनेगी। वैसे कहते हैं कि औरत शिक्षक ही होती है, लेकिन अब सचमुच वो शिक्षा देंगी, कई बच्चों को, कई नौनिहालों को पाठ पढ़ाएंगी। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि काफ़ी कुछ परेशानियां भी आएंगी इस बीच, क्योंकि अपने अपने घरों से दूर दूर इन्हें भेजा गया है, वहां जाकर अब सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर ये सभी शिक्षा देंगी बच्चों को। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सभी के बीच खुशी का माहौल तो है ही, सभी उत्साहित है आने वाले अपने नए उज्जवल भविष्य को लेकर। और ऐसे में देखना होगा कि तमाम बच्चों को कैसे ये शिक्षिकाएं क्या कुछ शिक्षा देती हैं। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।